राधे राधे दोस्तों, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैंने नहाकर पूजा कर ली है। और आज मावस भी थी तो मैंने गाय की रोटी भी निकाल दी है। अक्षय गाय की रोटी देकर कॉलेज गया है तो हम मावस निकाले। जब तक मावस नहीं निकाल लेते तो चाय तक नहीं बनती हमारे घर में। तो अभी सबसे पहले पूजा करके तो मैं पीऊँगी अदरक वाली चाय, क्योंकि सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। सुबह लड्डू को 4:30 बजे हम वॉक पे लेके जाते हैं तो उस टाइम काफ़ी हवा भी चलती है बाहर और ठंड भी रहती है। इसको लेके जाना पड़ता है हमें 4:30 बजे, क्योंकि जब तक इसको नहीं लेके जाती मैं तो तब तक ये पूरा घर अपने सिर पे उठाए रखता है और किसी को सोने भी नहीं देता। यहाँ देखिए मैंने पूजा कर ली है और लड्डू गोपाल जी को मैंने नाश्ता भी करवा दिया है। और ये है हमारी चाय अदरक वाली, और यहाँ है ये बिस्किट और पकोड़े। तो चलिए चाय पी लेते हैं सबसे पहले, तो फिर बाकी काम करते हैं घर का। यहाँ मैंने सुबह मावस की जोत करी थी, जोत पूरी हो चुकी है। मुझे तो चाय पीना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और मेरे साथ साथ प्रांजल भी बहुत ज़्यादा चाय पीती है। जल्दी जल्दी खाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मेरा सारा काम पड़ा है। अभी देखिए वहाँ कितने सारे बर्तन, तो जल्दी से मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी फटाफट। ये प्रांजल तो आराम से अपना नाश्ता करेगी, इसको तो कोई जल्दी नहीं रहती। ये दोपहर के 2 बजा देती है काम में, बिल्कुल भी जल्दी काम नहीं करती। और ये सुबह उठती है 7:30 बजे अपनी पूरी नींद करके, और मुझे उठना पड़ता है। मैं और अक्षय 4:30 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि हम सुबह वॉक पर जाते हैं लड्डू को लेकर। अब यहाँ इसको भी बिस्किट चाहिए। जो कुछ हम खाएंगे वो इसको चाहिए ही चाहिए। और यहाँ से देखो इसने टी शर्ट के क्या कर लिया खा खा के। मैंने अक्षय की टी शर्ट की इसकी बनाई थी, इसको ठंड लग रही थी इसलिए। इसको कपड़े पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारी अपनी बेल्ट तोड़ देता है ये, और कपड़े पहनाओ तो सारे कपड़े फाड़ देता है। और एक नया कंबल भी इसने फाड़ दिया, पूरी रात उसको चबाता रहता है। हेलो, हाँ भैया, कहाँ से? अच्छा, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, तो भैया वो शालिनी तो है नहीं घर पे, हम ले सकते हैं? हाँ वो गई हुई है कहीं। ठीक है, तो आप एक काम करो, गली नंबर 4 में आ जाओ। हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ घर से बाहर आ रही हूँ। ठीक ठीक। प्रांजल वो पोस्टमैन खड़ा है वहाँ पे, वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से वो एक नोटिस आया है, तो वो जाके ले आ जा। जा रही हूँ।
दोस्तों ये नोटिस आया है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो शालिनी का केस था, जो हमने खर्चे का डाल रखा था, ये उसका है। चलिए आपको मैं बताती हूँ उसके बारे में। दोस्तों ये है वो नोटिस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से आया है। ये देखिए, लड़के वालों ने अपने वहाँ केस डाल दिया था डिवोर्स का, तो हमें वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि इसके पापा भी नहीं, आप जानते हैं दोस्तों। तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाते थे तारीख पे टाइम से, तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि हमारा केस हमारे ही शहर में ट्रांसफ़र हो जाए। दोस्तों इस केस को लेकर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। हम चाहते थे कि हमारा केस हमारे ही शहर में ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि हमें उनके शहर में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि शालिनी के पापा नहीं हैं। तो इस वजह से आप लोग जानते ही हैं एक अकेली औरत को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, और बेटा अभी मेरा छोटा है। दोस्तों हम वहाँ उनके शहर में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा भी था, और हमारे शहर से उनका शहर काफ़ी दूर भी पड़ता था। तो इसलिए हम तारीख पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते थे। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि हमारे केस को हमारे ही शहर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनी भी, और हमारे केस को हमारे ही शहर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और दोस्तों हमारा जो वकील है वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की हमारा केस स्ट्रॉन्ग बनाने में, और जब तक हमारा केस चला तो तब तक उन्होंने अपनी पेमेंट नहीं ली थी। वो ऐसे ही हमारे लिए काम कर रहे थे। दोस्तों पहले हमने इसके पापा के जाने के बाद लड़के वालों के बहुत हाथ पैर जोड़े कि हमारी बेटी को अब वो ले जाएं, बट उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम शालिनी को नहीं लेके जाएंगे कभी भी अब। तो दोस्तों वकील के पैसे भी मुझे अब धीरे धीरे देने हैं। और दोस्तों इस केस के दौरान, क्योंकि शालिनी यहाँ पर रह रही थी 1.5 साल से, तो आप लोग जानते ही हैं अगर पत्नी कहीं भी रहती है तो एक पति का फर्ज बनता है कि उसका सारा खर्चा उठाए। बट उसके पति ने जब तक वो मेरे पास रही 1 रुपया भी नहीं दिया। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और सारा खर्चा शालिनी का मैं उठा रही थी। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। इस केस के दौरान दोस्तों हमने बहुत सारे धक्के खाए हैं, जगह जगह पे हम गए हैं, हमने सबके हाथ पैर जोड़े हैं, क्योंकि लड़के वाले अपनी सारी प्रॉपर्टी छुपा रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वो लड़का खुद को एक ड्राइवर बता रहा था कि मैं एक ड्राइवर हूँ। और दोस्तों वैसे तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके 10-12 ट्रक चलते हैं सामान लोड होकर जाता है, उनके घर के खुद के ट्रक हैं। बट वो खर्चा ना देना पड़े शालिनी का, इसलिए वो झूठ बोल रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और मैं एक ड्राइवर हूँ। दोस्तों आप ही बताओ क्या ये बात सही है? और जब अब सब कुछ हमारे हक में था, हमारा केस यहाँ पर आ चुका था, तब मुझे शक है कि वो शालिनी को सिर्फ इसी वजह से लेकर गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि केस तो अब हम ही जीतेंगे, और दोस्तों जीत भी हमारी ही होती। बट फिर उन्होंने समझौता किया और मेरी बेटी को वो ले गए। तो मुझे तो लगता है दोस्तों वो इसी वजह से लेकर गए हैं कि उनको पता था कि अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का जब वो केस यहाँ पर हमारा आ गया, और साफ साफ इस फाइल में भी मैं आपको दिखाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये ऑर्डर दिया है कि हमारे कितने पैसे बनते थे अगर डिवोर्स होता तो शालिनी को उसका पूरा हक मिलता। दोस्तों तो मुझे तो लगता है कि वो इसी वजह से शालिनी को लेकर गए हैं, क्योंकि मैंने भी उनके बहुत हाथ पैर जोड़े थे पहले कि मेरी बेटी को ले जाओ, अब मैं नहीं संभाल सकती, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे पति की मौत हो चुकी थी।
इसलिए बट वो हमेशा शालिनी को धक्के मार कर चले जाते थे कि हम नहीं लेके जाएंगे। जब भी कोर्ट में मिलते थे वो हमेशा हम कहते थे कि शालिनी को ले जाओ, बट वो शालिनी के धक्के मार देते थे कि अब हम नहीं लेकर जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि वो केस की वजह से ही लेकर गए हैं, ना कि वो शालिनी से वो लड़का प्यार करता है या वो अपनी पत्नी उसको समझता है। दोस्तों, इस केस के दौरान जितने भी मैंने पैसे कुछ जमा कर रखे थे, इकट्ठा कर रखे थे, वो सारे मैं लगा चुकी हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है दिल्ली आना जाना इतना आसान नहीं होता। हमारे शहर से बहुत काफ़ी दूर पड़ता है, 3-4 बार हमें दिल्ली जाना आना पड़ा। तो कुछ पैसे तो मेरे पति की बीमारी में पहले ही खर्च हो चुके थे और फिर उनके जाने के बाद कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे थे कि जब तक किसी की नौकरी नहीं लग जाती, प्रांजल की या मेरी, तो मैंने बचा कर रखे थे कि तब तक हम घर चला लेंगे। दोस्तों, बट हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। सारे पैसे इस केस के दौरान खर्च हो चुके थे। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, अब भी और पहले भी। दोस्तों, अगर लड़के को शालिनी को लेकर ही जाना था, वो लेकर जाना चाहता था एक दिन, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने डिवोर्स का केस ही क्यों डाला। क्योंकि शालिनी ने तो डिवोर्स का केस नहीं डाला, उसने सिर्फ खर्चे का केस डाला था कि मेरा पति मेरा खर्चा उठाए, मेरी माँ पे कोई भी बर्डन ना आए मैं मम्मी के पास रह रही हूँ। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि उसने डिवोर्स का केस ही क्यों डाला। वो और भी तो केस डाल सकता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ आकर रहे, वो नहीं रह रही, या ऐसा कुछ। दोस्तों, बहुत सारे केस डलते हैं, बट डिवोर्स का ही क्यों? क्योंकि वो डिवोर्स लेना चाहता था, इसलिए उसने डिवोर्स का केस डाला। पर मेरी बेटी बहुत भोली है दोस्तों, वो उसकी चाल को नहीं समझ पा रही। ये है वो एप्लीकेशन दोस्तों जो हम वहाँ पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लगा कर आए थे और वहाँ हमारी मंजूरी भी हो गई। तो आज जैसा आपने देखा कि ये पूरी फाइल आ चुकी है, हमारे शहर में केस ट्रांसफ़र हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफ़र हो चुका है हमारे शहर में। ये देखिए दोस्तों, जो लड़के ने डिवोर्स का केस डाला था, ये सेक्शन 30, ये उसका केस है जो यहाँ पर हमारे आ चुका है। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत करी थी, बट अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी सारी मेहनत खराब गई। पर चलो, अगर मेरी बेटी उस आदमी के साथ खुश रहना चाहती है और खुश है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे। दोस्तों, ये है वो पूरी फाइल जो मुझे अब वकील को देनी है। ये हमारे जो वकील है तो वो इसको अपने पास रखेंगे या कोर्ट में जमा करवाएंगे, जैसे भी उनको सही लगेगा। हमारे वकील ने भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मदद करी है हमारी, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे इंसान भी नहीं देखे। वकील दोस्तों ऐसे काम नहीं करते, वो पहले अपनी फ़ीस मांगते हैं, बाद में ही कुछ काम करते हैं दोस्तों। तो वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दोस्तों, आज सुबह सुबह ये नोटिस आ गया तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई कि हमने कितनी दिक्कतों का सामना करा इस केस के दौरान। तो चलिए दोस्तों, अब जैसा भी है, क्योंकि शालिनी तो अब जा चुकी है, वो कहती तो है मैं खुश हूँ, बट मुझे तो नहीं लगता कि वो खुश है।
पर जैसा भी, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो खुश रहे अपने पति के साथ और उसका पति सुधर जाए और उसको खुश रखे और उसकी बातें भी माने। वो बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी बहन और अपनी माँ की ही मानता है। इसी वजह से वो पहले भी अलग हुए थे और कोई रीजन नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो शालिनी की तो बिल्कुल भी बात नहीं मानता। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ अब एंड, क्योंकि हम उससे और बातें भी नहीं करी जाएंगी। मैं बहुत ही परेशान हो गई इस नोटिस को देखकर। तो मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।